नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह परिहार आपके अपने चैनल युवा चौक पर फिर उपस्थित हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। जैसा कि हम वर्तमान में देख रहे हैं कि हमारे बैंकिंग सेक्टर के जितने भी युवा साथी हैं, सब अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तो आज हम इसी मुद्दे पे जानेंगे कि ये मांगे क्या हैं और क्या ये मांगे वाजिब हैं, और अगर वाजिब हैं तो क्या सरकार को ऐसे निर्णय लेने चाहिए या मांगे माननी चाहिए। तो पहली बात है कि मांगे हैं क्या। तो बैंकिंग सेक्टर के अलावा अन्य सभी सेक्टर में 5 डेज वर्किंग के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन बैंकों में कार्य करने वाले हमारे साथियों की बात को 5 डेज वर्किंग की बात को सरकार द्वारा नहीं माना जा रहा, जबकि अन्य बैंकिंग रेगुलेटिंग अथॉरिटीज जो हैं उनके द्वारा इस चीज पे निर्णय ले लिया गया है कि हम 5 डेज वर्किंग की कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट करेंगे। अब बात यह आती है कि क्या जरूरी है 5 डेज वर्क 7 डेज वर्किंग करने में क्या प्रॉब्लम है। तो इसको मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाऊंगा कि जब से बच्चा 3 साल का होता है उसके बाद से उसकी स्कूलिंग स्टार्ट होती है, तो उसको एक फिक्स रूटीन में बांध दिया जाता है कि आपको स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, स्कूल जाना है, होमवर्क करना है। वो व्यक्तिगत जीवन को नहीं समझ पाता और किस लालच में उसको ऐसा किया जाता है कि उसका एक कल का भविष्य उज्जवल होगा। यही प्रक्रिया वह 12th ग्रेजुएशन पीजी मतलब यानी कि जीवन के 17-18 वर्षों तक वह केवल एक उज्जवल भविष्य की कामना में अपने आप को एक रोबोट की तरह जीवन जीता है। उसके खेलने के आवर तक फिक्स होते हैं कि आपको 1 घंटे खेलना है, इसके बाद नहीं खेलना है। इसके बाद जाके हमको नौकरी मिलती है। और नौकरियों का हाल क्या है आज प्राइवेट सेक्टर में कि व्यक्ति सुबह सोकर उठता है और उसकी पूरी आंखें खुलती हैं जाके वॉशरूम में, और वॉशरूम से बाहर आते ही वह तैयार हुआ और बैग उठाकर ऑफिस निकल गया, और शाम को 5 से 6 बजे वो घर वापस लौटता है। उसके बाद क्या, खाना पीना और सो जाना। यही रूटीन लगातार चलता है। उधर जब हम कॉलेज में थे, स्कूल में थे, तब भी हमारा रूटीन फिक्स था कि हम कल के भविष्य के लिए, कल हमारा भविष्य सरल हो, सहज हो, आसान हो, कल हम अच्छा जीवन जी पाएं। हमने उधर अपना जीवन खर्च कर दिया और इधर नौकरियों में अपना जीवन खर्च कर दिया कि सुबह से शाम तक सिर्फ आप नौकरी के बारे में सोच रहे हैं। तो आप किस सुखद जीवन के लिए इतना अपने आप को खर्च कर दे रहे हैं। यही प्रक्रिया सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपके दिमाग में सिर्फ एक चीज होता है कि हमको नौकरी करनी है। इसके बाद भी आपके दिमाग को सुकून नहीं मिलता। आपको वर्कलोड इतना दे दिया जाता है कि आप दिन भर तनाव में होते हैं। कई लोगों की शिकायत है कि हम बैंकों में जाते हैं तो हमसे अच्छे से कर्मचारी ट्रीट नहीं करते। उनके मेन गलती ये है, प्रॉब्लम ये है उनके साथ कि उनके पास वर्कलोड इतना है, तो उस जगह पे कोई भी व्यक्ति होगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो मैं ये बोल रहा हूं कि यही प्रक्रिया 60 से 65 साल की उम्र तक आप लगातार सुबह सोकर उठने से लेकर रात सोने तक सिर्फ एक काम करते हैं, रोबोट की तरह, एक मशीन की तरह। तो हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि हम जीवन यापन के लिए नौकरी कर रहे हैं कि यार नौकरी वाले हमको घर इसलिए भेजते हैं कि आप सो के आप जीवित रहें, आप सो के खा के घर से आ जाएं और अगले दिन काम करने के लिए आपके अंदर फिर ऊर्जा संचित हो जाए। यानी हम अपने जीवन को ही नौकरी में खर्च कर दे रहे हैं। तो हम अपने बारे में कब सोचें, अपने जीवन के बारे में कब सोचें। इसके लिए आवश्यक है कि कम से कम 5 दिन आप नौकरी में रहें और 2 दिन आप स्वयं को दें। कुछ नवाचार है आपके अंदर, कुछ इनोवेशन है, कुछ आप विशेष करना चाहते हैं, तो या तो आप अपनी फैमिली को टाइम देना चाहते हैं और जिस सुखद भविष्य के लिए आप अपना पूरा जीवन समर्पित कर दे रहे हैं, पूरा जीवन संघर्ष कर रहे हैं, उस सुखद जीवन को तो जी पाएं। तो यही हालत है कि आप पूरा 60 से 65 साल की उम्र तक आप संसाधनों के संचय में अपने जीवन को खर्च कर देते हैं, और उसके बाद जाके आपके पास क्या बचता है हाथ में, महज एक ठीक ठाक सा घर और गाड़ी, कुछ आर्थिक संसाधन आपके खाते में, लेकिन आपका पूरा जीवन तो खर्च हो चुका होता है। तब जाके आपको रियलाइज होता है कि यार हम किस सुखद जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, कल सही होगा, कल सही होगा, लेकिन वो कल तो कभी सही हो ही नहीं पाया। हमने उस कल के चक्कर में पूरा जीवन ही व्यर्थ कर दिया। इसलिए आग्रह है कि
जो बैंकिंग सेक्टर पे कार्य करने वाले युवा साथियों की डिमांड है कि 5 डेज वर्किंग होनी चाहिए, बिल्कुल जायज डिमांड है और सरकार को इस बात को माननी चाहिए। लेकिन सरकारें क्या कर रही हैं कि अभी ऐसे ऐसे बयान आ रहे हैं सरकार की तरफ से। भी एक मंत्री महोदय का बयान था कि 7 डेज पूरा काम करना चाहिए। भाई साहब, जब सांसद और विधायकों के लिए कोई बिल आते हैं तो जनता को पता ही नहीं चलता कि इनकी सैलरी, इनके भत्ते 2 गुने कर दिए जाए, 3 गुने कर दिए जाए, तो आप उनको सतत रूप से बढ़ा देते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि सांसद विधायक तो लोग समाज सेवा का कार्य है, इसमें वेतन और सैलरी, इनकी भत्तों की जरूरत क्या है? लेकिन इधर आप जो वर्कलोड एक तो आपने ऐसा दे दिया है, कई कर्मचारी सुसाइड कर रहे हैं, उसके बाद आप कह रहे हैं 7 डेज वर्किंग। तो किसी, आप लोकतंत्र है, यहाँ जनता ही से, जनता के ही पैसों से जो माननीय मंत्री महोदय, मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय के जो काफिले में 100-200 गाड़ियां चलती हैं, तो जनता के दिए हुए टैक्स के पैसे से ही इन गाड़ियों में डीजल पेट्रोल पड़ता है, इन सबकी सैलरियां जाती हैं। तो सबसे पहले जनता का हित देखना चाहिए कि जनता को के पैसे से ये शासन चल रहा है, तो सबसे पहले हम उनकी सुविधाओं को ध्यान दें। जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहिए हमारे साथ नए अपडेट, नए मुद्दों को की जानकारी लेने के लिए। मैं गौरव सिंह परिहार, आपके अपने चैनल युवा चौक में आपका स्वागत है।